और ब्यूटी का टारगेट अचीव्ड, सारा स्टाफ बिजी रहेगा पूरे महीने। उसी तरह से हेयर के अंदर ऐसे कोई पैकेज बताओ, मैं तो ऐसे बिजनेस खेलती थी, 100 पैकेज तो बेचने ये वाले, और तुम्हारा महीने का ब्यूटी का टारगेट, मेरा हेयर का टारगेट 8 लाख का, ब्यूटी का 8 लाख का, मेकअप का 8 लाख का करके 25 लाख का हो जाता था ऐसे। तो मतलब मेरा जनरल टर्नओवर मेरा 20 से 25 में मान के चलती थी। इसी तरह से मैंने अपने अलग-अलग चैनल्स को अलग-अलग तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ था कि मतलब कितना किसकी सेल करनी है, फिर किस तरह का क्लाइंट है जो उस तरह की सेल को बहुत जल्दी फुलफिल कर सकता है। तो मेरा मतलब बीएचक्यू बोलते हैं ना, तो ऐसे करके मतलब वो आपकी अलग-अलग वे में कैसे-कैसे आप क्लाइंट्स को फोकस करते हो। तो मेरे को ऐसे वाले क्लाइंट अगर 100 भी मिल रहे हैं, पर क्यों नहीं मिल रहे आज? आज की डेट में क्यों नहीं है? पहले तो थे, अब नहीं है, या बाद ब्लॉकिंग हुई पड़ी है। तो मैंने क्या-क्या सोचा इसके बारे में ऐसा जो नेगेटिव है? थोड़ा एक्स्ट्रा पोसेसिव हो जाना, क्योंकि आप बहुत रेगुलरली आ रहे हो और रेगुलरली आ रहे हो तो एक पर्सनल लिंक बन जाता है। तो मतलब बिल्कुल घरेलू माहौल अंदर क्रिएट हो जाना, कई बार अंदर ही कलीजा वाला आ रहे हैं, अंदर बिल्कुल अलग घरेलू माहौल क्रिएट हुआ पड़ा होता है। बातें भी वैसे चल रही हैं, स्टाफ के साथ भी घरेलू आते हैं और मतलब प्रोफेशनल फील ना हो, घरेलू फील हो जाना। अब आप बोलोगे मैंने बुरी बात नहीं है, पर अगर दिमाग में सोचा तो नेगेटिव है। ओके, तो हाँ ये नेगेटिव है, क्योंकि आप किसी न किसी वे में उस चीज को कहीं न कहीं क्रिटिसाइज तो कर रहे हो ना। चाहे छोटी बात है, बड़ी बात है, क्रिटिसाइजिंग तो है। फिर और क्या, कई बार बुकिंग करा देना कि हम आ रहे हैं और हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा होता है ना कि बुकिंग अगर आ गई पैकेज की तो फिर पिछली बुकिंग शो बंदे को किसने लेते हैं फिर, क्योंकि अगर मेरे पार्लर में 4 बेड है फॉर एग्जांपल, 4 फेशियल रूम्स हैं, तो वो चारों फेशियल रूम अगर बुक करें पैकेज मुझे पता है 4 घंटे लगने हैं, तो फिर हम अगले बुकिंग रोक लेते हैं। पर कई बार उसे टाइप पे बोल देना, अरे यार सॉरी आज नहीं आ पा रही हूं, एकदम से घर पे फलाना आ गया, रिश्तेदार या फलाना कोई आ गया, कोई नहीं कल आ जाऊंगी। आपके लिए तो बहुत कैजुअल है ये चीज, को पोस्टपोन कर देना। पर हमने जो बंदे पीछे से अपॉइंटमेंट कैंसिल करी है, अब उनको तुम दोबारा नहीं बुला सकते ना, तो हमारा पूरा ग्रुप वेस्ट हो गया आज के लिए। और स्टाफ भी हमारा जो है किसी और क्लाइंट को एंटरटेन कर देते हैं, अगर आप ठीक टाइम पे बता देते तो ऐसे करके भी हो सकता है। मैंने कुछ ऐसा बोला सोचा कि यार अगर कोई कैंसिलेशन है तो ड्यू टाइम पे बता दूं, एकदम से ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दो। और क्लाइंट होता है ना, हम लोगों से एडवांस ले लेते थे और बोलते थे कि अगर आपने कैंसिल किया तो एडवांस आपका रिडीम नहीं होगा। क्योंकि हमें बहुत रश रहता है पार्लर में, मतलब एवरी टाइम, मतलब हर मोमेंट, हर हमारे पैसा, मतलब इट्स लाइक टाइम इज मनी, तो टाइम वेस्ट तो करेगी किसी स्टाफ का या किसी भी क्लाइंट का। तो हम क्लाइंट का करते थे कि आप पहले पैसे दो तब बुकिंग होगी आपकी किसी भी अपॉइंटमेंट की, एंड अगर आप नहीं आएंगे उस दिन पे तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको इसको मूव करना है, आगे शिफ्ट करना है, तो आपको मिनिमम 1 दिन पहले बताना होगा ताकि दूसरे क्लाइंट की बुकिंग ले टाइम बैच के अंदर। तो ऐसे करके तो मोस्ट क्लाइंट को डिसिप्लिन थे हमारे साथ, बहुत डिसिप्लिन था पार्लर में, डिसिप्लिन था। तो माल की जिंदगी जी है। क्लाइंट्स को बताओ ना कि 2 बजे से पहले यहाँ पर ब्यूटी का काम चलता है या हेयर का काम चलता है। जैसे 2 बजे के 2 बजे के बाद नो अपॉइंटमेंट फॉर ब्यूटी, मतलब लोग अपने जॉब से छुट्टी लेके या हाफ डे लेकर मॉर्निंग में आते थे उसे फेशियल कराने या हेयर का काम कराने के लिए, कि इवनिंग में करेगी नहीं, मेकअप से मेकअप चलते हैं ना इवनिंग में 2 बजे के बाद सिर्फ ब्राइडल, ओनली ब्राइडल सेक्शन पूरे सैलून में, लेकिन फेशियल रूम्स के अंदर भी प्री ब्राइडल चलेंगे और बाहर सिर्फ ब्राइडल चलेंगे। तो मतलब लोग इतने डिसिप्लिनली अपनी लाइफ हमारे हिसाब से सेट करते थे। अपना देखो, जब मैं बातें कर रही हूं तो मतलब अपने क्लाइंट्स की डेप्थ में जाओ, जो भी आपने देखा उनके बारे में आपने बुरा बोला है या सोचा है या किया, कभी स्टाफ से भी तो बोल देते हैं यार कितना टाइम लगा रहे हैं, यू नो यू डू समथिंग नैगिंग और आई डोंट नो व्हाट यू डू। ये तो मैं उषा जी की बात कर रही हूँ। उषा जी तो मेरे मतलब समझो मेरी देवी समान है मतलब ऐसी क्लाइंट है जो मतलब देवी देवता वाले रूप में आते हैं, मतलब बहुत ही क्यूट और बहुत ही स्वीट, उनके लिए मैं ढूंढ पा रही हूँ तो कुछ ढूंढ पा रही हूँ। बाकी तो नॉर्मल जो क्लाइंट हो गया हमारे, ओए 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 मैं बता नहीं सकती, हम तो कितने अब पीछे मुड़ के देखो तो लगता है कि अच्छा हाँ ये तो इनमें से थे सारे वो फीचर्स कि मतलब एंगल कर देना, बड़ी कर देना, ऐसे करके कुछ इरिटेट हो जाना, मतलब कोई लेट आया या मतलब अपॉइंटमेंट मुश्किल जो इरिटेशन आ जाना। तो आप देखो आप अपने क्लाइंट्स हर एक क्लाइंट के ऊपर डीपली जाओ आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि आपको इस तरह की क्लाइंट हो चाहिए ना, इस तरह की क्लाइंट अगर चाहते हो तो इनकी क्लियरिंग करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कुछ जो मुझे याद आ रहा है, फुल याद करती हूँ तो मतलब कुछ तो याद आ ही जाएगा। तो ऐसे करते करते मैंने देखा। अब नाउ फोर्थ स्टेप, फॉरगिवनेस। I'm thankful to you, Usha ji, for forgiving me for being judgmental about your booking timings. I'm thankful to you, Usha ji, for forgiving me for me being criticizing about your appointment shifts. अपना अपना लिखो। आपके वाले जो चैनल था जो आपको बिजनेस दे रहा था उस चैनल के बारे में पहले आपने लिखा चैनल कौन सा है। ओके, इस समय बिल्कुल फोकस कर देना। जैसे कि अगर सपोज सगन भी ले रहा है किसी सगन से गिफ्ट या स्कॉलरशिप, तो वो चाहे गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे रही है तो उस पर फोकस कर जाओ बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं ना स्टूडेंट्स पास दे दो, या आपको कहीं से पॉकेट मनी मिल रही है तो पॉकेट मनी वाले एरिया चैनल पे फोकस कर जाओ। जो भी मुझे पता आपके वाले क्लाइंट्स कौन से जो आपको अपेंडेंस ऑफ योर रिक्वायर्ड स्टफ दे रहे हैं, जो भी आपके वाली सेल्स है, तो आपने उसका नाम लिखा। नंबर 2 जो उसके बारे में गुड थिंग्स याद आके बोली की। थर्ड थिंग आपने उसके बारे में जो आपके नेगेटिव इमोशंस आपने बोले थे, देखो कभी उस क्लाइंट के बारे में या उस चीज के बारे में कभी आपने कुछ बोर्डम तो नहीं किया। अब उस क्लाइंट पे फोकस है ना, उसी पे टिके रहो। चलिए बात बोर्डम का सीन था एक टाइप की बात ना, वो इतनी रेगुलर थी कि हर महीने तो मतलब पैकेज कराती थी, हफ्ते आई होती थी, चली होता था उनका। तो मतलब जैसे होता नहीं है, जैसे कोई नया क्लाइंट आएगा तो आप बड़े एक्साइटेड होते हो, या नया क्लाइंट आएगा तो उसको चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ, ये पिलाओ वो पिलाओ, उसके लिए ना उसकी जान पहचान करने में आप एक्साइटेड हो। तो उषा जी बस लाइक ये तो अपनी है ना, मतलब ये तो आनी है ना, इतना तो यही आना है ना, वो फीलिंग होती है जो बिल्कुल जैसे होता है कि यू बिकम वेरी क्या बोलूं, मतलब एक फीलिंग आती है, क्या उस वर्ड को क्या बोलते हैं, यू बिकम वेरी ओके ओके, मतलब वो वर्ड होता है, मेरा नाम नहीं याद आ रहा, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है वो वर्ड ऐसा है कि मतलब ये तो अपना ही है ना, इसमें कुछ मेहनत करने वाली जरूरत है, वाली फील होती है। मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है, कोई नया क्लाइंट आएगा तो मतलब यू हां यू बिकम वेरी कैजुअल। सो मे बी आई थिंक बीइंग कैजुअल और बीइंग लेम अबाउट इट और बीइंग नॉट सो एक्साइटेड अबाउट इट आल्सो पार्ट ऑफ बोर्डम। किस क्लाइंट तो आना ही है, तो आपका ऐसा हुआ कि कोई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको पता है कि रेगुलर आ रहे हैं, तो यू बिकम वेरी कैजुअल अबाउट देयर ऑर्डर्स, यू बिकम वेरी कैजुअल अबाउट देयर कमिंग। मैं तो बहुत हो सकती है बहुतों के साथ, मुझे पता था उन्होंने आना ही आना है, यही आना है, बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर योर थॉट्स आर, बट यू बिकम कैजुअल। तो इवन दैट्स अ पार्ट ऑफ बोर्डम आई थिंक, बिकॉज़ एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म इज नॉट देयर ना। आई इस लाइक दैट तो आप इरिटेट हुए हो इसी वे में, अगर इरिटेट हो तो माफी मांगो स्लाइड से। For example, I'll say I'm thankful to you, Usha ji, for forgiving me for my irritation sometimes in adjusting your booking industry times. So इतना रश है फॉर एग्जांपल, तो वो कहती थी मैं आ रही हूँ, तो हमें पता था वो तो हर महीने वाला काम है नहीं वाला, तो कोई ऐसा नहीं है कि आज ही आज कराना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेयर स्पा को एमरजेंसी थोड़ी तो आज भी करा सकते हो, तो फिर मैं कहती थी प्लीज कल करा लो, नहीं नहीं कल मेरे को ना पार्टी में जाना है, तो मैं आज ही करवा दे हेयर स्पा। मैं कहता था जगह ही नहीं है खाने की, अंदर सारे रूम्स फुल है, सारी चेयर्स फुल है, नहीं मैं आ रही हूँ, तो बस मेरी जगह पे पार्टी में आ रही हूँ। तो मतलब दैट आई यूज्ड टू बी लाइक मैं कहां से सेटिंग करूं ना, क्लाइंट में स्टाफ फ्री है ना चेयर्स फ्री है, तो देखो अजीब अजीब डिसअपॉइंटमेंट जब अपने अपॉइंटमेंट को डिस करती थी तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाता था। Whenever she used to miss her appointment, I used to get disappointment. तो माफी मांगो, I'm sorry, I'm thankful to Shaji for forgiving me for my disappointment on your basic appointment. As curious में, अब आप सब लोग सीरियसली करना प्लीज। अभी मैं ना कैजुअली बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बिजनेस में नहीं हूँ, तो इसलिए अगर बिजनेस में होती ना तो बिल्कुल मैं नहीं हूँ ना, मैंने पार्टनरशिप पे दे दी अपने स्टाफ को सारे जो मेरे सैलून के एकेडमीज हैं, तो इसलिए
पर मैडम आप तो कर सकते हो ना, मैं कर रही हूँ, हाँ करो, आप भी करो, अपना करो। वही कभी चिंता करिए आपने क्लाइंट के बारे में किसी भी वे में, चाहे आपके पेमेंट के वे में, चाहे आपके आई डोंट नो क्या भी होगा, अपना देखो एनी वरी। जैसे कि आपको पॉकेट मनी मिल रही है पापा से, आपको वरी होगी पॉकेट मनी देंगे कि नहीं, कम देंगे, ज्यादा देंगे, एनी वरी। किसी भी तरह की चिंता उस एरिया के अंदर, तो सीक फॉरगिवनेस। इसमें ना आपको फोकस करना है उसी क्लाइंट के ऊपर। ओके, इट्स नॉट अ जनरल एक्सरसाइज, इट्स वेरी फोकस्ड एंड प्रिसाइज बिकॉज़ वी आर अनब्लॉकिंग। आपने कभी इस क्लाइंट के बारे में चिंता करी है कि माल जाएगा कि नहीं, माल टूटा कभी पहुंचाएगा, क्लाइंट पेमेंट देगा कि नहीं, वगैरह। जैसे कि चिंता का क्या बोलूं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सपेरिमेंटल कलर आ गया, फॉर एग्जांपल खाकी ब्राउन आ गया, या हेज़लनट आ गया, चेस्टनट क्रिप्सन कलर आ गया फॉर एग्जांपल, तो अब वो उनके बालों में कलर होता था हमेशा, क्योंकि हर महीने टचिंग कराती थी ग्रे हेयर टचिंग ना, तो टचअप कराया हुआ है तो डार्क कलर का टचिंग है उनके बालों के अंदर। पर कोई नया कलर आ गया, किसी फ्रेंड ने करा लिया या कहीं देखा है, तो उनको होता था मेरा भी वाला कलर करता है स्ट्रीकिंग में। अब मुझे बड़ी चिंता होती है, मुझे पता है कि इनके वर्जन हेयर नहीं है, इनके सारे सारे ट्रीटेड हेयर है, कलर ट्रीटेड हेयर है, तो ये कलर चलेगा कि नहीं चलेगा। अब इतनी कैजुअल है, नहीं नहीं तू चाह रहे तुम्हें पता कर देगी, वो इतना भरोसा करती थी मेरे ऊपर, तो मेरे को होता था कि यार मुझे तो पता है ना, जैसे कि केमिकली इट्स नॉट पॉसिबल, और मैं प्लॉटर कर दूंगी तो इनके बाल बिल्कुल थोड़ा टफ हो जाएंगे, क्योंकि बाल थोड़े हल्की से वैसे थे कर्ली टाइप्स। तो मेरे को तो चिंता हो जाती है कई बार कि भैया जो रिजल्ट मांग रही है उसको दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी मैं, क्योंकि व्हाटएवर लॉजिकल रीजंस फॉर बिहाइंड दैट। तो कई बार उनकी सर्विस करते हुए जैसे कि इनके लोड कराते हुए स्टाफ ठीक बैठा कि नहीं अंदर, क्योंकि उनकी पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस भी होती है ना रेगुलर क्लाइंट्स की, तो दैट वे तो कई बार चिंता हो जाती थी टू डिलीवर द एक्सपेक्टेड क्वालिटी टू वर्क। अगर आपको ये लग रहा है आपकी वाली चिंता कोई आपको पकड़ में आई है, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू उषा जी फॉर गिविंग मी फॉर माय मिसलेनियस वरीज अबाउट योर सर्विसेज एंड द क्वालिटी वी एक्सपेक्ट। चिंता की क्वालिटी देखो, मतलब वो कितनी ऊपर है चिंता की क्वालिटी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सैलून में बहुत रश है ना, स्टाफ जैसे मैडम मेड होती है, जो भी सब चाय सब पीते हो, चाय बना ला, फिर क्लाइंट को बोलेगा नहीं मैं कॉफी पीती हूं, अरे चाय बना के पी लेना यार, क्योंकि हमारी मशीन थोड़ी लगी हाथ से बन रही है, वो भी लड़की जो बहुत बिजी है इस समय, कि वही बेचारी डस्टिंग भी करती है, वही वाइपर भी लगाती है, तो वही चाय पी ले, नहीं कॉफी, चलो ठीक है कॉफी पिला। तो कई बार ऐसा होता है उषा जी ना, जैसे बिना चीनी की पीती थी कॉफी शुगरलेस, तो मतलब मेरे को ये भी होता है कि जो बनाने जा रहा है कॉफी, अबे ध्यान रख ले उसमें चीनी जो है उसको नहीं चाहिए, मतलब शुगरलेस पीती है वो ना, सिर्फ चाय पीती है, कॉफी पीती है। तो मतलब इस चीज में चिंता होती थी, जो बनाने जा रहा है उसको पता है ना ये कॉफी में चीनी नहीं पीती है, तो मतलब बिना चीनी के बनाए। फिर कई बार ऐसा होता है कि सबकी कॉफी बनती थी, तो वो सब वाली कॉफी आगे पेश कर दी जाती थी, जिसमें कई बार चीनी होती थी, तो फिर कहते भाई कितनी बार तो बोला है ना मेरी कॉफी में चीनी मत डाला करो। तो मुझे लगता है कि इनकी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हर महीने आ रही है, हर बार बिना चीनी की कॉफी पिएगी, तो इनको एक्सपेक्टेड है कि तुम सबको पता चल चुका होगा ना ये चीनी नहीं पीती हूं। पर मेरे को ये भी पता है कि इन लड़कियों को समझ में नहीं आई है कि इतना रेगुलर क्लाइंट की लाइफ स्टाइल को याद रखा करो, है ना, कई क्लाइंट्स तो होता है ऐसे कि इस तरह की चीजें याद रखने को अच्छा लगता है। तो वरी अबाउट हर लाइकिंग्स ऑफ बेवरेजेस, तो देखो चिंता किसी भी टाइप में, मुझे याद आ रहा है कि ये सब चीजें डील करती थी क्रिटिसाइजिंग पियो ना यार, थोड़ी सी चीनी डल गई कॉफी में, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारे चक्कर में, दोबारा लड़की को पूरा कॉफी दोबारा बनाना पड़ेगा यार, प्लीज पी लो, क्रिटिसाइज क्या करती है चीनी पीने से। मैं तो ऐसे ही हूं, मुझे कम कॉफी कम चीनी की, कम चीनी डालो, मैं कहता हूं चीनी मैं खोल लेती हूं अपने आप ही, ऐसे करके ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो पी लो यार क्या फर्क पड़ रहा है। तो मतलब कई लोग पर्टिकुलर होते हैं इस चक्कर में, तो आप अपना देखो, मैं तो जबरदस्ती कंप्लेंट ढूंढ रही हूं पूरा करना है ना मुझको, तो मतलब देखो ढूंढने को तो यहाँ पे भी ठीक है इसमें भी मिल गई, और ये ऐसी क्लाइंट की मूर्ति लगा के पूजा भी कर सकती हूं मतलब इतनी इतनी अच्छी क्लाइंट है ये, तो मतलब कि बहुत ही वंडरफुल क्लाइंट है। एंड उनके केस में भी मैं ढूंढूं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज में ढूंढ पा रही हूं, और मैंने यू कैन सी दैट कि आप जितना मर्जी बोलते हो कि यहाँ पे नेगेटिविटी कर ही नहीं, कोई नहीं, हाँ पर आप जब ध्यान से सोचो तो हर जगह पे अगर आपको कोई भी ब्लॉकिंग है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो हमने जाने जाने में कर ही रखी है उन क्लाइंट्स के बारे में जो आज के डेट में ब्लॉक्ड है, या उस बिजनेस के बारे में जो आज के डेट में ब्लॉक्ड है। कितना समझ आ रहा है बोलो यस, नहीं समझ आ रहा तो बोलो ये ना बड़ा क्रिएटिव जो अभी मैं कर रही हूं, तो मैं कर रही हूं, तो मुझे समझ आ रहा है कि कितना ये क्रिएटेड एक्ट है, क्योंकि मुझे सच में ढूंढना है इस समय कि मैंने सच में क्या क्या नेगेटिव सोचा है, बोला है या कुछ किया है उनके बारे में। आपने नेगेटिव किया है, किया क्या होगा मैंने नेगेटिव किया है, अच्छा मैं लेट मी आस्क माय माइंड, उषा जी या उन जैसे क्लाइंट्स के बारे में तूने क्या नेगेटिव किया है जो तुझे लगता है नेगेटिव। हाँ जो रेगुलर क्लाइंट्स थे, गोल्ड क्लब मेंबर्स थे, मतलब कि जो रेगुलर हर महीने आने ही आना है, उन्होंने सालों से आ रहे हैं। तो जब बिल्कुल शुरू में था ना, जब मैं नया सैलून बना था, तो मैं हर किसी के घर में ना दिवाली के टाइम पे दिवाली गिफ्ट्स भिजवाती थी, हर किसी के घर में जितने भी हमारे रेगुलर क्लब मेंबर्स थे। तो हमारा जो भी बहुत स्पेशल बंदा था तो घर जाके खुद देके आता था गिफ्ट्स ना, तो वो भी अच्छा था, तो सारे क्लाइंट बहुत अप्रिशिएट करते थे कि जब गिफ्ट दिया वो अलग बात है, पर तूने अपने पर्सनल टच के साथ गिफ्ट दिया, तो ये बहुत अच्छा लगा हमारे को, कि मतलब कि तू जैसा लगा कि तू खुद ही आई है गिफ्ट करने के लिए, तो बहुत ही सुंदर गिफ्ट था। एवरीबॉडी यूज्ड टू अप्रिशिएट, थॉटफुली मैं गिफ्ट सोचती थी कि क्या दूं, ढूंढती थी कई बार जा मार्केट पे ढूंढती थी कि कैसा गिफ्ट दूं उनको। तो जब बाद में हमारे शॉप अपनी खुद की शॉप्स बन गई गिफ्ट्स की, पर उससे पहले की बात भी है, तो थॉटफुली गिफ्ट ढूंढना, फिर थॉटफुली उसको अपने कुछ पर्सनल रिमार्क के साथ सब कुछ जमाना, धीरे-धीरे आई बिकेम वेरी कैजुअल, बिकॉज़ बहुत रश रहता था, मतलब इतना रश रहता था कि हमें लोगों को वापस भेजना पड़ता था हर समय। तो धीरे-धीरे टाइम भी नहीं था, एनर्जी भी नहीं थी, तो ये दिवाली गिफ्ट वाला जो मेरी रिचुअल थी धीरे-धीरे वो बहुत इम्पर्सनल होती चली गई। गिफ्ट आए तो कुरियर करवा दिए, या गिफ्ट धीरे-धीरे कुछ भी भेज दो वाली हालत हो गई थी, कुछ भी दे दो। फिर उसके बाद ऐसा टाइम भी आया कि मैं भूलने लग गई, दिवाली आती थी तो भूल जाती थी दिवाली गिफ्ट क्लाइंट्स को भेजने, क्योंकि इतना रश था हर टाइम पे। तो बट आई कुड सी दैट कि मतलब मैं देख रही हूँ कि क्या-क्या चीजों के अंदर मैंने कहीं पे भी क्वालिटी डाउन करी है उनके बारे में। तो मैंने नेगेटिव ये किया कि जो मैंने अपने क्वालिटी का स्टैंडर्ड उनके साथ अपना सेट कर दिया था, मैंने उसको डाउन कर दिया, एक्सपेक्टेशन को मैंने डाउन कर दिया। तो ये भी एक नेगेटिव मैंने किया है ना, मतलब मैंने तो सोचा भी है, बोला भी और किया भी होगा, तभी वहां पे उस एरिया में ब्लॉकेजेस हैं। तो दिमाग लगाओ, थोड़ा पूछो अपने आप से, तूने क्या नेगेटिव किया ऐसा जो तुझे नहीं करना चाहिए था इस एरिया में। तो आई थिंक एक पर्सनल टच हर ह्यूमन को पसंद होता है, ये ऐसा नहीं कि गिफ्ट का भूखा है, पर उन्हें अच्छा लगता है कि आपने उनको फेस्टिवल्स पे याद किया और उनको स्पेशल अटेंशन दी, तो क्लाइंट्स को अच्छा लगता है। तो आई समहाउ आई मिस्ड ऑन दैट ऑन अ लॉन्गर टर्म में मैं मिस कर दी इस चीज को, तो मैंने बुरा किया। कई तो ऐसे बाद में आप जाकर पूछते थे क्या हो गया इस बार आपका दिवाली गिफ्ट नहीं आया, फिर कहती ओ सॉरी भेजना, फिर हम तक जो भेजने में कई बार ऐसे भूल जाती थी ना, तो मैं सैलून में स्टाफ रूम में रखवा देती थी, ये सो गिफ्ट ना स्टाफ रूम में रख लो, जो भी क्लाइंट आएगा उनको आप बाय हैंड दे देना कि प्लीज आप बाय पर्सनली आपको कांग्रेचुलेट करना दे देना, ऐसे करके। तो फिर कई क्लाइंट तो ले लेते थे सैलून से मांग के ले लेते थे, और कई लोग नहीं लेते थे, पर मैंने तो अपना स्टैंडर्ड डाउन किया ना एक्सपेक्टेशन के अंदर आप लिखो। सो आई एम वेरी थैंकफुल उषा जी फॉर गिविंग मी फॉर लोअरिंग डाउन माय स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप को नीचे लो डाउन करने के लिए, अपनी गलती की माफी के लिए आपके लिए शुक्रगुजार हूं। और देखो क्या क्या नेगेटिव किया आपने, दिमाग से पूछो अपने आप से, कोई एंगर किया है उषा जी के साथ एंगर हाँ स्टाफ को गुस्सा किया हो, बहुत बार किया हो, तो
जैसे स्टाफ साड़ी मामला उषा जी की डिजाइनर साड़ियां पहनने का शौक था अलग अलग टाइप्स की ना, तो कई बार प्लेट ठीक नहीं सेट कर रहे और या उसका पल्ला सेट नहीं कर रहे तो उनके सामने क्लाइंट को स्टाफ को गुस्सा कर देना, स्टाफ को तो मेरा लाइक माय बॉस राइट, तो मतलब कि वो तो मतलब तरीका ही था उनसे बात करने का कि मतलब गुस्सा कर देना है ताकि क्वालिटी वो एक बार भी ढंग से प्रोड्यूस करे, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करे। नहीं पहले मेरे हमेशा जिंदगी का उसूल है, कोई भी स्टाफ हो या बच्चा हो या कोई भी हो, पहले 3 बार हमेशा प्यार से बात करती हूँ। जैसे प्यार से समझाना कि आप क्लाइंट देखो ना, मोटी क्लाइंट है हां, और आप कैसी प्लेट डालो, छोटी प्लेट डालो तो क्लाइंट और फैला हुआ लगेगा, तो आप हमेशा नैरो या लॉन्ग प्लेट्स डालो, फिर कैसे करके टक करो, जैसे इसको कहते हैं ना हुक टकिंग कहते हैं कि प्लेट्स को हुक टक करो ताकि क्लाइंट पतला लगे वेस्ट से। तो मैंने एक बार प्यार से ट्रेनिंग दे दी, फिर एक बार समझा दिया, फिर भी क्लाइंट बाहर आया और वो थोड़ा लग के आ रहा है, फिर क्लाइंट पार्लर से साड़ी क्यों बंधवाएगा? हां, अगर ऐसे रैंडम भी बांध देंगे तो घर भी बांध लेगा, इसमें कोई सामान काम है, पर पार्लर में इसलिए बंधवाता है ना कि बिल्कुल अच्छी तरह से अच्छा फिट बिल्कुल टक हो जाए और बहुत सुंदर लगे साड़ी और टिकी रहे। तो कई बार स्टाफ को प्यार से 2-4 बार समझा दिया, यहां सेफ्टी पिन लगाओ, यहां मत लगाओ, यहां पे सेफ्टी पिन दिख क्यों रही है, अंदर से लगाओ, चुपी लगाओ, नहीं समझ आता, एक बार प्यार से बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार फिर डांट खाते थे सबके सामने कि समझ नहीं आ रहा तुम्हारे को कि पिन क्यों दिख रही है, मतलब ऐसा लग रहा है घर में क्लाइंट भी खुद पिन ना लगाया ऐसे, है ना, साड़ी के ऊपर से पिन कौन लगाता है भैया, पिन सेफ्टी पिन दिख रही है तुम्हारी। तो ऐसे करके वो उस समय जमाने में परफेक्शनिस्ट होते थे कि क्लाइंट के सामने डांट देते थे कई बार स्टाफ को कि छुपाओ पिन को अंदर प्लेट के अंदर, तो आपने गुस्सा किया, उन्होंने उस एंगल वहां पे आपने सामने निकला। हां, उनकी सर्विस कराते हुए अक्सर गुस्से के वर्ड्स यूज करना, तो आई एम रियली थैंकफुल टू उषा जी फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय बस्ट ऑफ एंगर और यूज ऑफ एंगर व्हाइल गेटिंग हर सर्विसेज डन। क्लाइंट के सामने से भगवान बैठा है, कुछ आप उनके सामने किसी को भी गुस्सा कर रहे हो या कुछ भी एंगर वर्ड्स यूज कर रहे हो तो इट मे हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन हर। उस समय नहीं पता था, तो आज माफी मांग लो। बट आई एम वेरी थैंकफुल आफ्टर डूइंग दिस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस एंड बिकॉज़ अभी भी स्टैंडर्ड तो वही है कि हां इस चीज का स्टैंडर्ड सेट ऐसे होगा तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना था। कितने पार्लर थे हमारी कॉलोनी में भाई, हमारे शॉप पे फेस 1 में 32 पार्लर, 32 पार्लर, पर लोग दूर दूर से भी हमारे पार्लर में आते थे क्योंकि तूने स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है तेरे, मतलब चाहे मेरे क्लाइंट के साथ हो चाहे स्टाफ के साथ, स्टाफ का स्टैंडर्ड मेंटेन था कि मतलब कि ये काम की क्वालिटी इतनी रखनी है हमने ताकि क्लाइंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भैया कराना है तो वहीं से कराना है, क्या से कराना है, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो क्वालिटी मेंटेन करने में कई बार ऐसा होता था टेम्पर लूज हो जाता था, या शायद स्टाइल ही यही था काम कराने का। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, तो आई कैन सी अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स लाइक दैट। अभी तो ग्रेटिट्यूड की वजह से या जो भी हम प्रैक्टिस में कुछ सालों से तो पहले से काफी लो डाउन है, काफी मेंटेन्ड है, बहुत ज्यादा। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस प्रैक्टिसेस कि दिस थिंग हैज अ गुड इंपैक्ट, लाइक वी नो कि अदर देन एंगर देयर इज अनदर वे टू गेट द वर्क डन एज वेल, एंड थैंक यू फॉर द प्रैक्टिस एज वेल। अपना अपना देखो एंगर कभी क्लाइंट के आसपास से किसी और से या उसका काम कराने के लिए किसी को उसके साथ उसने यूज किया, आपने जल्दी लिखो, तो सोचते रहो साथ साथ हेट्रेड, इसी तरह की नफरत क्लाइंट्स के एरिया में अपने क्लाइंट के किसी क्लाइंट के साथ भी हेट्रेड कर सकते हो, जैसे किसी और के बिजनेस में बहुत क्लाइंट्स उस तरह के क्लाइंट्स। मैंने पहले बताया था, आपके पड़ोसी ने ले ली कार, मर्सिडीज कार ले ली और आपको जलन हो रही है, आपको हेट्रेड हो रही है। हां, अगर पड़ोसी के पास नहीं है कार तो आपको क्या उससे जलन है? नहीं। अब उसके पास कार है तो आपको जलन है, तो आपकी जलन किससे कनेक्टेड है, पड़ोसी से या कार से? उसी तरह से क्लाइंट्स की दुनिया में देखो अपने लिए, क्लाइंट्स की दुनिया में देखो, आपके क्लाइंट्स के वर्ल्ड में जो ऐसे वाले क्लाइंट्स हैं, सपोज किसी और के मतलब कोई किसी पार्लर में आप देखते हो या किसी और के बिजनेस में देखते हो, तो आपको क्या उस चीज के लिए नेगेटिव फील होता है? किसी वे में हेट्रेड, किसी वे में जेलसी फील होती है, एनवी फील होता है, कभी आपने एनवी तो नहीं किया? एंड इसमें याद आया फनी थिंग्स, जैसे कि उससे हेयर कट कराते थे उषा जी, अब जितने पुराने क्लाइंट्स थे ना, एंड आई यूज्ड टू चार्ज 1500 रुपए, मेरा फ्लैट रेट था, मतलब आई एम डूइंग हेयर कट दोस टाइम्स 1500 रुपए पर हेयर कट। तो जैसे मेकअप का यूज्ड टू 51000 या 31000, बहुत कैजुअल मेकअप 21000, माय फ्लैट रेट वाज देयर, पर हेयर कट वाज 1500 रुपए लेती थी। तो वो मुझसे कराती थी हर महीने अपना हेयर कट। तो कई बार ऐसा होता था मैं नहीं हूं पार्लर में, बिजी हूं या होता है बहुत बार ऐसा ना, तो वो स्टाफ से करा लेती थी, जैसे कल्पना मीरा करती थी उसके हेयर कट्स। तो जैसे कि अगर मीरा ने करा तो मीरा 500 रुपए चार्ज, स्टाफ करे जैसे 500 रुपए फॉर एग्जांपल, तो उसने वो भी अच्छा करती थी, स्टाफ तो अच्छा करते थे हेयर कट्स भी। तो मेरा हेयर कट क्या वो अच्छा हो गया, तो उनको इजी हो गया कि हां ठीक है बढ़िया हो गया। अब अगले महीने जैसे उनको लगा कि जास्मीन नहीं है, तो वैसे भी होता ही ना दिमाग में आता है कि मेरा से करा लेती हूं, वो 500 रुपए ले रही है, तो अब इस चीज के लिए भी बंदा थोड़े अब लुक एट योर टेंडेंसीज ना, कई बार क्लाइंट का ऑर्डर चेंज हो गया, इसमें भी आपको कुछ वैसा तो नहीं आगे क्रिटिसाइजिंग हो गया, एनवी हो गया, जेलसी हो गई कि मतलब लगता था यार क्या, मतलब सेम क्वालिटी उनको 500 रुपए में मिल रही है, 1500 रुपए में मिल रही है, सबको मैंने तो ट्रिक किया था एक ट्रिक नहीं कि वो भी सेम क्वालिटी का ही हेयर कट करते थे, क्योंकि हमें क्वालिटी से स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही है ना सैलून के अंदर अपना। तो मतलब इन अ वे तो मुझे लगता था कि अरे यार अच्छा भला 1500 रुपए दे रही, हां अब 500 रुपए आ गई है, और वो कहती है ठीक है यार ये भी तो ठीक है ना, अच्छा ही है। तो मतलब मैंने ठीक है, फिर मतलब अंदर से हुआ 1000 रुपए लॉस हो गया महीने का। तो मतलब इन अ वे तो आप देखो मैंने सोच रही थी, जबरदस्ती सोचना पड़ रहा है बातों को कि अच्छा ये भी तो नेगेटिव है ना कि तुमको कंपेयर करती हो कि पहले वो ये कर रही थी, अब ये कर रही है, या पहले वो ये कराती थी, इससे भी कराने को तैयार हो गई है। तो मतलब कि दैट वे इट इज एनवे, इट इज जेलसी, इट्स अ नेगेटिव ट्रेट। आप सोचो अपना ट्रेड, अब रात बोल जो भी बिजनेस है, जो भी क्लाइंट्स है, आपने कुछ ना कुछ जाने अनजाने उसमें जरूर नेगेटिविटी थी, अदरवाइज आज वो ब्लॉकिंग हो ही नहीं सकती थी। तो अनब्लॉक करना है तो स्टार्ट करो, देखो एंड में देखो अपना कुछ जलन, कभी किसी और के क्लाइंट से जलन, कभी क्लाइंट किसी और पार्लर में चला गया तो जलन। हां, ये भी बड़ी एक रेगुलर जलन होती है कि मतलब कई बार होते नहीं है, घूमते फिरते क्लाइंट्स भी होते हैं, घूमते फिरते मतलब यहां से ले लिया, कभी वहां से ले लिया, ऐसे करते रहते हैं। तो फिर उसमें भी होता है कि हमें ऑर्डर नहीं मिला, किसी को ऑर्डर मिला, जलन। देखो अपना कोई भी एनवे जलन अपने क्लाइंट से, किसी और के क्लाइंट से, किसी भी वे में आपसे गलती हो गई, फिर आपका अपराध बहुत हुआ, तो गलती हुई है। देखो जैसे मैंने बताया कि मैंने गिफ्ट्स भेजती थी, फिर मैंने बहुत टाइम तक गिफ्ट्स नहीं भेजे लोगों को, तो गलती तो है एक तरह से। तो मुझे भी गिल्ट भी हुआ कि यार अच्छे खासे क्लाइंट्स थे, अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप बना हुआ था, मैं थोड़ी बहुत यार उसमें एनर्जी लगाती तो मेंटेन रह सकता था। पर काफी क्लाइंट्स को इस बात की फीलिंग हुई कि पहले तो तूने बड़ा पर्सनल रहती थी, अब हमसे बातें करती थी, अब टाइम ही नहीं हमारे लिए, यू नो काइंड ऑफ स्टफ। तो किसी भी चीज का गिल्ट लिखो, इतना कैसे। आई एम थैंकफुल टू यू उषा जी फॉर फॉरगिविंग मी फॉर माय मिस्टेक ऑफ नॉट बीइंग योर पर्सनल विद यू, एंड माय गिल्ट फॉर दैट। ये मिस्टेक तो आपकी और गिल्ट भी आपका है, दोनों के लिए माफी मांगो। एस्पेयर किसी भी तरह की हताशा में, निराशा में, मतलब बिल्कुल ही क्यों ना ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो आपका क्लाइंट्स की दुनिया में, anyway, ये तो कराएंगी नहीं, ये नहीं कराएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्लिमिंग के एरिया में हमारा स्लिमिंग डिपार्टमेंट था, पंचकर्मा स्लिमिंग ना, तो केराली थेरेपीज होती थी उसके अंदर सारी। केराली मतलब अभ्यंगम मसाज, वो जो मसाजेस होती हैं, फिर स्टीम, हर्बल स्टीम, कुछ कुछ मतलब वो सारा स्लिमिंग के डिपार्टमेंट में अलग अलग वेरिएशंस थी। तो कई बार हमको बोलते थे कि आप ये करा लो,
बट शी वाज वेरी क्लियर, नहीं जो है ठीक है, मैं वॉक करके खुश हूँ, जो है ठीक है। तो मतलब वो कभी वेट लॉस या वो इंच लॉस वगैरह के अंदर इंटरेस्ट नहीं आता था। तो मे बी मतलब जब यू आर टोटली डिस्पेयर अबाउट इट, मतलब इधर कराना है, इधर लेना ही नहीं है, या इस तरह के क्लाइंट ऐसे ही होते हैं। जैसे कई बार क्लाइंट आपकी शॉप में एंटर करे, हाँ, और जो भी उसके हालात है, जो भी लुक्स है, उसको देख के आप पहले से निराश हो कि भैया ये इसकी बस की नहीं है माल खरीदना, या मतलब क्योंकि आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, तो आप कहीं ना कहीं डिस्पेयर में चले जाते हो, निराशा में। तो क्या आप हर बार हर क्लाइंट के साथ एक्साइटेड हो, एंथुसियास्टिक हो, या कई बार डिस्पेयर में चले जाते हो? डिस्पेयर में जाते हो, निराशा में चले जाते हो, मतलब हताशा वाला, बिल्कुल एकदम से हताश हो जाना। तो लिखो थैंक यू, इसने बताया कि मुझे मतलब सब कुछ करा लेती थी, पर वो कभी हम तो एक्चुअली वो क्रॉस सेलिंग करते थे ना, अब सेलिंग करना, क्रॉस सेलिंग करना, हर सेल्स के डिपार्टमेंट का ये तो काम होता है। तो उसके अलावा भी जैसे कोई मैं सर्विसिंग, जैसे कि सेल्फ मेकअप्स भी एक हमारा डिपार्टमेंट था सैलून्स के अंदर, सिर्फ सेल्फ अकेडमी नहीं थी, सेल्फ मेकअप्स कराना या सेल्फ हेयर स्टाइल सिखाना। तो जैसे कि हमारे को होता था ना, कम से कम 5-6 वैरायटी तो होनी चाहिए ताकि क्रॉस सेलिंग हो पाए। तो जैसे आई होप यू अंडरस्टैंड क्रॉस सेलिंग्स ना, तो मतलब ऐसे करके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते थे। तो जैसे कि कई लोग होते हैं कि नहीं, जॉब करा रहे हैं वो ठीक है, वही करो आप, ये ठीक है। तो उस तरह से देखो, थैंकफुल टू उषा जी फॉर गिविंग मी फॉर माय टेस्ट फेयर इन सेलिंग पंचकर्मा पैकेजेस टू हर। देखो आपको अपना लिखो, जो आपकी वाली हताशा है उसको लिखना है ना, मतलब जो हताशा होती है बिल्कुल कोई नहीं सकता है, तो कोई नहीं पाएगा वाला टेक्स्ट। फियर, फियर मतलब कोई भी आपको डर है उस बारे में, फियर। चलिए बात, हाँ, क्योंकि उनके सिस्टर जो मॉल्टन में रहते थे ना, तो थोड़ा टाइम बाद किसी और पार्लर में जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनको घर से पास पड़ता था। पहले तो रेगुलरली दोनों बहनें इकट्ठी आती थी, पर फिर वो ये हुआ, उनके बच्चों की शादी हो गई, फिर जो भी घर में बच्चे हो गए, तो वो अपनी तरह उनका टाइम निकाल पाना और हमारे यहाँ आना तो थोड़ा कम हो गया। और जैसे पार्लर में आते तो कई बार चुप भी बैठना पड़ता है ना, जैसे फेस पे पैक लगाया, बात ट्रीटमेंट चल रही है, तो उनको लगता था कि यार थोड़ा सा जो टाइम मिलता है मिलने का, तो फिर मैं घर पे आऊंगी, तेरे घर पे बैठ के गप्पे मारेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने उनका थोड़ा सिस्टर का आना कम हो गया बातें। तो और थोड़ा जो सैलून में भी जो उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, तो क्लाइंट स्टाफ के साथ जो भी वजह रही हो, तो लगा के हुआ ना बंद हो गई। तो मैं पूछती थी कई बार क्या हो गया, तेरा जीवन दिन हो गए नहीं आए, तो ये बताती थी नहीं वो बिजी हो गई है, उसकी ट्यूब हो गई ना, तो उसके साथ जाती है, दोनों इकट्ठी जाती है, वहीं पे पास में जाती है, ऐसे करके जो भी बताती थी। पर एनी हाउ एक होता है ना कि क्लाइंट रेगुलर आ रहा है, आपको फियर हो जाएगा ये रेगुलर आएंगे कि नहीं, या इनकी सर्विस ठीक चल रही है कि नहीं, यू नो टाइप्स। तो आप देखो कोई फियर है क्लाइंट्स के बारे में, चैनल ऑफ सेल्स के बारे में, जो भी आपका फियर है, कई बार फियर इतना इनहेरेंट होता है कि इस फियर की वजह से, जैसे आपको फियर होना शुरू हो जाए कि क्लाइंट आते तो है, पता नहीं बुकिंग कराएंगे कि नहीं, इसी की चिंता है, इसी का डर है कि होता है कि वो तो बुकिंग करा लेंगे, हमारे पास बुकिंग कराएंगे कि नहीं, हमसे खरीदेंगे कि नहीं। अब अगर फियर है तो क्या होगा, आप अपने सेल्स की दुनिया में, क्लाइंट्स की दुनिया में, टर्नओवर की दुनिया में टोटली अनचाही तरफ जाते चले जाओगे। पर अभी लिखो, पहले अपना अनलॉकिंग तो करना है ना, पहले लिखो कोई फियर अगर आपने कभी किया उस बारे में, आपके अपने होंगे, अपने पर्सनल होते हैं फियर्स ना। जैसे ही मेरा फियर ये भी जैसे हो सकता है ना, क्योंकि ये पार्क में बहुत घूमती थी हमारे घर के साथ में ये पार्क ना, और वहाँ पे सारी लेडीज अपनी बातें करती हैं बेंचेस के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इनकी सारी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए, गुड रिजल्ट आना चाहिए, ताकि नहीं तो वो होता है ना, होता नहीं पहले बड़ा अच्छा था, अब नहीं मजा नहीं आया, इस बार फेशियल का मजा नहीं आया, इस बार ये हुआ, इस बार तो पेडिक्योर लगा ही नहीं, पैसा साफ हुए। तो यू नो समटाइम्स यू डू आउट पब्लिसिटी इन अ गुड वे, समटाइम्स आपके कई बात से बाकी क्लाइंट्स को भी इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोशल हो, लोगों के बीच में उठते बैठते हो, तो इसलिए तो वो भी फियर होता है कई बार कि मतलब आपकी पब्लिसिटी ठीक बनी रहे। अपना लिखो, आई एम थैंकफुल टू उषा जी for giving me of my fear of you sharing positive and negative both things in the park community। सारी मोहल्ले की होते हैं पार्क में बैठी हुई सुबह शाम, और मोस्टली हमारे क्लाइंट्स काफी कॉलोनी से थे, अपने एच ब्लॉक कॉलोनी से। तो इससे होता है कि सब कुछ ये नहीं कि मैं आई एम ग्रेटफुल या जस्ट पैशन और जॉय, वो तो था, पर एक फियर भी होता था सब कुछ ठीक ही हो। अपना लिखो, मे बी फियर ऑफ लूजिंग क्लाइंट, मे बी फियर ऑफ आई डोंट नो, अपना लिखो पेमेंट शीट पे आएगी कि नहीं, पेमेंट कट के तो ऐसे भी होता है कई बार, पैकेज 8,000 रुपए का है ना, पैकेज 8,000 का, पर वो उसमें वैल्यू तो 12,000 की होती है, डिस्काउंट करके 8,000 कर देते हैं। नहीं मैंने पैसे है ना, तुम्हें 1200 रुपए ना कहीं और एडजस्ट कर दिया, मैं 1200 रुपए ना रिटर्न कर दिया, मैं 1200 रुपए ना पता क्या क्यों तकलीफ होता है। मैं कहती मैडम 1200 रुपए तो उसके रिटेल प्राइस है ना, आप ऊपर नहीं कराओगे तो 1200 रुपए का पड़ रहा है, पर आपको तो इसके ऊपर ऑलरेडी 40% डिस्काउंट मिला हुआ है ना पैकेज के अंदर, तो वो 1200 रुपए 40% होके जो भी बना। तो ऐसे करके ये वाली बातें करनी, जैसे क्लाइंट एडजस्टमेंट्स होती है ना, ये वाली पैकेज के अंदर एडजस्टमेंट, ये बड़ी इरिटेटिंग लगता है यार, इस पे अपना कुछ बोलेंगे ना, एक फियर होता है कि बाहर जाके बोलेंगे यार ये तो एडजस्ट नहीं करती है, हर चीज होता है ऐसे। तो एक फियर तो था ना, मतलब जो आपने बोला अगर वैक्सीन नहीं करा रही तो ब्लीच कर दे, अरे भैया ब्लीच में मैं कॉस्टिंग लगा रही है, वैक्सीन कॉस्टिंग लगा रही है, दोनों में सेम डिस्काउंट दे सकते हैं। ये तो हमें पता होता है इंटरनली हम कैसे काम करते हैं कि कहां पे मार्जिन है, इसके पैकेज की कॉस्ट कम कर दो। तो एनीवेज आप so you have done, I hope सब आपने अनलॉकिंग स्टार्ट कर दी, ओके। एंड नाउ once you have done, तो जो भी आपको दिखता है ये एरिया अनलॉकिंग थी, उसको आपने ग्रेटफुल होते हुए माफी मांगी, अनलॉकिंग किया। नाउ राइट डाउन ग्रैटिट्यूड्स, जितना हो सके भर भर के ग्रैटिट्यूड्स। अगेन बहुत जरूरी है स्टार्टिंग भी उससे करना, एंडिंग भी उससे करना, ताकि आपकी अनलॉकिंग जो है दोनों तरफ से, जैसे कि आपने नाली साफ की ना, तो नाली साफ करिए, नाली को ब्लॉक हो जाए तो पहले उसमें पानी डालते हैं, देखते हैं नाली पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर उसमें हाथ पे वो डालते हैं, ट्रेनेक्स डालते हैं, फिर ट्रेनेक्स डालने के बाद पानी डालते हैं, फिर 2 घंटे रुकते हैं, उसके बाद पूरा फुल फ्लो में 2-3 मग्गे वाला पानी डालते हैं, है ना। तो मतलब कि क्या पानी कैसे में हमारा ग्रैटिट्यूड पहले भी डालना है, बीच में भी डालना है, बाद में भी डालना है। तो ये जो ब्लॉकेज जो क्लींजिंग कर रहे हैं, जो हमारे सारे इमोशंस को यूज करके फॉरगिविंग या अपॉलॉजी कर रहे हैं, ये तो बीच का काम है, पर आपका मेन काम इस समय क्या है, रोशनी में रहने का ग्रैटिट्यूड। नाउ राइट डाउन 7 ग्रैटिट्यूड फॉर दिस चैनल ऑफ वर्क, चैनल ऑफ सेल्स, चैनल ऑफ क्लाइंट फॉर यू, जो भी चैनल है इस नाम शनि के लिए स्टार्ट राइटिंग। I'm very thankful to Usha ji for coming every month for the luxury package to our salon. Thankful to you, Usha ji, for giving so much of work and so much of mouth publicity to our salon in a very, very abundant way. I'm thankful to you, Usha ji, for being such a cooperative and adjusting client to all of us. I'm thankful to you, Usha ji, for being always smiling and always positive and always a very, very good feeling client. I'm thankful to you, Usha ji, for giving me so much of trust and confidence for your daughter's marriages, for your daughter's all the free bridals, for your daughter's all the regular works. Like you are also coming, your sisters coming, your cousins coming. In the beginning, even your bhabis and their daughters used to come. So thank you very much for spreading the quality of our work in your family circle, your friend circle, and thank you very much for being the channel of more clients in our life. I'm thankful to you, Usha ji,
फॉर ब्रिंगिंग टेस्टी फूड फॉर मी। मतलब मैंने पहली बार से 25 साल पहले मैंने पहली बार कोल्ड स्लॉ सैंडविच उनके घर के खाए थे। पर हमारे घर में ऐसे नहीं पता सैंडविच तो मैंने वो जाता था खीरा टमाटर प्याज साथ में चटनी कोई लगा दो हरी वाली बन गया सैंडविच। तो वो उनके घर से उन्होंने सैंडविच बना के लाई थी। तो मैं पहली बार देखा ये क्या है इसमें मुझे तो पता नहीं क्या डाला आपने गाजर और क्या डाला। तो कहती हां ऐसे ना कोल्ड स्लॉ होता है तो कोल्ड स्लॉ बनता है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कोल्ड स्लॉ घर पे कैसे बनाते हैं और फिर बस ब्रेड में लगा दो बढ़िया सैंडविच कितना इजी फटाफट कोल्ड स्लॉ बनाकर किया करते हैं तो 2 दिन में चल जाता है और फटाफट ब्रेड में बस लगाया और रेडी और टेस्टी वाला लगता है। मैंने कहा वाह तो थैंक यू उषा जी फॉर गिविंग मी सो मेनी कुकिंग टिप्स एंड bringing so much tasty food for me so many times. तो अपना लिखो कोई भी 7 anything 7. Thank you Usha ji for being very very friendly and homely with all the staff members as well. तो staff members को लिए कुछ खाना बना के ले आती थी उनके साथ भी रास्ते करते बातें करना उनको भी कभी-कभार बर्थडे पे किसी का बर्थडे मैं भूल जाती थी उसको उनके लिए गिफ्ट लेके आती थी अकेले आती थी मैं कमाल है मतलब हर किसी का पर्सनल हो जाती थी। तो very thankful I'm very thankful to you for being very good human being and very very personal direct personal touch to अभी जैसे उनकी तीनों बेटियां हैं तीनों बेटियों की शादी हो गई है और जिस तरह से वो लाइफ जी रही है अपनी मतलब घूमना फिरना खाना पीना पूरा पार्टी करते रहना मतलब आई एम सो ग्लैड वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी। हां बेटा 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 करके रोते रहने की बजाय तीनों बेटियों को वेल सेटल करना तीनों के साथ बहुत अच्छे से रहना तीनों दामादों के साथ बहुत अच्छे से रहना एंड अपनी जिंदगी को बिल्कुल जॉयफुली जीना। तो लाइक वो शी सेज मैं तो अब अपनी जिंदगी पूरा खुल के जी रही हूं तीनों बच्चियां अपने घरों में सेट एंड आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ है ना कितनी अच्छी जिंदगी है मतलब रियली लिविंग अ लिबरल एंड वेरी वेरी डिफरेंटली इनोवेटिव लाइफ ऐसे बिल्कुल स्मार्ट सी लाइफ भी आती है मतलब नानी की उम्र की बिल्कुल लेकिन मैं तो सबसे ज्यादा एंजॉय अपने ग्रैंड के साथ करती हूं सबसे ज्यादा मुझे घूमते हुए शॉपिंग पे जाती हूं मतलब मुझे उनके साथ आता है तो वेरी लाइवली वेरी चिल वेरी चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी। तो आई एम थैंकफुल टू उषा जी फॉर बीइंग सच अ हैप्पी सोल। और लिखो जो भी उनके बारे में अच्छा लिखते चलो तो बस यू आर डन विद इट कीप राइटिंग अब आपको उस वाले एरिया में उस तरह के क्लाइंट्स के साथ स्क्रिप्ट लिखनी है ओके। स्क्रिप्ट लिखने का पैटर्न क्या होगा आपने यूं बोलना है लिखना कैसे शुरू करना है कि अच्छा इतने सारे क्लाइंट्स मुझे मिल गए तो मुझे कैसी फीलिंग हो रही है अभी यानी लिख पाएगी आपसे स्क्रिप्ट आपको कैसी फीलिंग हो रही है ठीक है। जब मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आने शुरू हो गए सबसे पहले किसको बताया मैं भी आप घर बीवी को बताते हो अपने पापा को बताते हो आज तो मेरी दुकान पे इतने ग्राहक इतनी सेल आज तो गल्ला भर गया आज तो इतने ग्राहक हो आज तो मतलब बैंक अकाउंट फुल हो गया तो किसको बताओ पर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाए ऐसे वाले जो बहुत पैसा आपको देने वाले तो कैसी फीलिंग है किसको बताओगे आप क्या करोगे उसके बाद हाउ विल सेलिब्रेट अबंडेंस ऑफ क्लाइंट्स। अब आप बोलो तभी तो आप कई बार मिलना बंद हो जाते हैं जब हमारे को यूनिवर्स देता है हमने बोला अबंडेंस ऑफ क्लाइंट्स दे दिया और हम मनहूस सॉरी हम इतना मनहूस होते हैं ना बिल्कुल एकदम से क्या बोलूं नाम भी नहीं है मेरे पास मतलब कि जैसे बोलिए तो बिल्कुल मतलब इतने क्लाइंट हो गए इतना अच्छा काम हुआ घर आए दाल रोटी खाई पासी मारी पद मारा सो गए। यूनिवर्स कहता है एक्सक्यूज मी तुझे तो बहुत बड़े क्लाइंट चाहिए क्लाइंट तो इतने क्लाइंट के साथ तेरा इतने पैसे दिए और तू देख हां मतलब तूने क्या किया बदले में। तो आप बताओ अगर आपको फर्स्ट क्लाइंट मिल जाएंगे तो हाउ विल यू व्हाट विल द बिग थिंग दैट यू विल डू मे बी आप पार्टी करोगे मे बी आप कहीं जाओगे कुछ अपने आप को ट्रीट दोगे कुछ पार्टी मुझे पता क्या बट लेट द यूनिवर्स नो ना कि अगर वो आपकी बात मानेंगे तो आप क्या कैसे अच्छे बनोगे क्या करने वाले हो कुछ चीजें कैसे करोगे तो जो भी आप करोगे आपका भी चॉइस है ना। तो लिखो एनी यस ये फर्स्ट स्क्रिप्ट होगी फिर सेकंड वर्जन बनाना होगा उसके बाद मेरा प्रैक्टिस करनी है और कल आप सब लोग रेडी रहने चाहिए अपनी स्क्रिप्ट के साथ आज भी जो रेडी हो जाएंगे तब तक ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे अब यहां पे दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे एंड लिसन टू एटलीस्ट 4 स्क्रिप्ट्स जो भी क्लाइंट्स के बिजनेस में जो इंटीरियर वाले इंटीरियर के बिजनेस में जो भी आप चाहते हो कि आपके क्लाइंट आपके साथ करें जो आपके साथ होने चाहिए किस तरह के क्लाइंट चाहिए आपको लिखो है ना। अगर वैसे क्लाइंट्स आपको वेंडर्स मिल रहे हैं जो भी आपके वाला ड्रीम क्लाइंट है वो अगर आपको वेंडर्स मिल रहा है तो आप कैसा फील कर रहे हो किसको बता रहे हो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो है ना ये सब चीजें चाहे तो सेंसिटिव डाल जैसे मैंने बोला कि मतलब कितने अच्छे हैं मतलब कितने प्यारे क्लाइंट्स हैं जैसे एग्जांपल कोल्ड स्लॉ मैंने बोला तो कोल्ड स्लॉ बोलते मेरे मुंह में टैंगी सा टेस्ट आ गया कि मतलब कोल्ड स्लॉ बोलते टैंगी से सैंडविच बना के लाती है सॉफ्ट ब्रेड होती है बिल्कुल इसके कोने भी कटे होते हैं ब्राउन ब्राउन कोने कटे बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल रुई जैसी मुलायम ब्रेड वाले और इसके अंदर कोल्ड स्लॉ लगी होती है वाह तो आप देखो ना उसमें कैसे अपने 5 सेंसेस यूज कर सकते हो एंड कैन यू टेक ओवर यस तो थैंक यू वेरी मच कंटिन्यू विद इट सब एक के साथ किया है ये सातों के साथ करना है तो कीप डूइंग इट पहले स्क्रिप्टिंग पे काम करो एक बार आप ब्रेकआउट रूम में भेजना भी पहले लोगों को फर्स्ट ड्राफ्ट कर दो स्क्रिप्टिंग का कि आपने अपने अबंडेंस ऑफ क्लाइंट्स मिल रहे हैं अबंडेंस ऑफ सेल्स हो रही है इसको आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो अभी आपको 7 मिनट में इसको शेयर करना है रफ स्क्रिप्ट है तो शुरू करेंगे इसको ओवर टू यू एंड थैंक यू ओके सो मुझे क्या हुआ है तेरे को सिंपल ही क्या हो रहा है समझ में आर्गुमेंट और कुछ ऑरेंज नहीं था मेरे पास पहनने के लिए आज तरवा चौथ देखो ऑरेंज लहंगा है ऑरेंज चुन्नी है कितना कुछ है तो कहते हैं कि फूल लगा के देख लो ये देखो क्रिएटिव नमूने बहुत अच्छा बेटा आई लव यू फॉर योर क्रिएटिविटी वेरी गुड प्रोसीड थैंक यू हाँ जी सो एवरीवन सो चलिए नाउ वी विल स्टार्ट आई होप अच्छा एवरीवन प्लीज शेयर आपने अपने करियर के एरिया में व्हाट इज दैट थिंग मतलब जैसे आपने क्लाइंट्स चूज करे हैं या आपने क्या चूज करा है जिसके लिए आप अपनी स्क्रिप्ट लिखोगे सो आई होप ऑल द ओके आई विल टेल यू ऑल द स्ट्रक्चर आल्सो इट्स वेरी सिंपल ठीक है आपने क्लाइंट्स के लिए यूज किया है आपने अपनी स्टॉक मार्केट के लिए यूज किया है ठीक है आई थिंक यहाँ तक स्टेप 5 तक तो इट्स वेरी एक्चुअली पूरी स्टेप 6 इज वेरी सिंपल आप अपनी नौकरी में कोई प्रमोशन चाहते हो नई नौकरी चाहते हो कहीं नौकरी में ट्रांसफर चाहते हो सेल्स पे चाहते हो सब लोगों को स्टेप 5 तक समझ में आ गया एवरीबॉडी को स्टेप 5 तक समझ में आ गया ना ग्रेट ठीक है सो ग्रेट वंडरफुल सो नाउ एवरीवन प्लीज ओपन योर फ्रेश पेज इन योर नोटबुक एंड ठीक है बहुत बढ़िया देखो क्योंकि अभी आपने जो स्टेप 1 से स्टेप 5 की दैट वाज क्लेंजिंग ओनली ना जो आपने किया एंड अब आप स्टेप 6 में अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हो तो चलिए लिखना शुरू करते हैं मैं म्यूट कर रही हूँ। हाँ तो इवन एज अ हाउसवाइफ आप देखो ना आपको क्या करियर चाहिए आपको अच्छा स्टाफ चाहिए जो आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से घर का काम संभालने में आपकी मदद करे या आपका ठीक है स्टेप 4 समझा दूंगी। अच्छा जिन जिन को समझ में आ गया ना स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करो और मुझे म्यूट पे डाल दो जिन जिन को समझ में आ गया कि कैसे स्क्रिप्ट लिखनी है मुझे म्यूट पे डालो एंड टेक दिस टाइम टू स्टार्ट राइटिंग ओके सो दैट आई कैन टेक द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन द चैट आप डिस्ट्रैक्ट ना हो तो मुझे म्यूट पे डाल दो और लिखना शुरू करो। हाँ तो हाउसवाइफ के आपको अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट चाहिए तो बहुत बढ़िया ना आप लिखना स्टार्ट करिए उसी के अंदर पहले पास्ट में देखिए आपको अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट किस इंसान से मिली है कभी ठीक है वो आर द पीपल दैट हैव गिवन दिस टू यू जैसे क्लाइंट्स पैसे देते हैं घर वाले अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट कभी एक बार भी दिया उसको चूज करो देन उस पे स्टेप 1 टू स्टेप 5 लगाओ एंड देन उसके बाद स्टेप 6 करो कि आपके बच्चे आपके हस्बैंड आपके इन-लॉज हाउ आर दे एक्सप्रेसिंग देयर रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फॉर यू ठीक है। और दीपा जी अभी फिलहाल एक पे फोकस कीजिए या तो पेशेंस इंक्रीज करने पे या टीचर्स इंक्रीज करने पे या स्कैन मशीन का जो भी आपका काम है एक के ऊपर भी फोकस कीजिए कि मैं अपने करियर में फिलहाल इस एक चीज को एनहांस करना चाहती हूँ ग्रो करना चाहती हूँ डोंट मल्टीटास्क। स्टेप 4 इज नॉट क्लियर स्टेप 4 इज व्हाट यू हैव डन जो आप डेली कर रहे हैं आपने कल भी तो ये किया है कल आप क्लास में आए थे
कल आपने यही तो किया था, आपने अपने करियर में जो जो कर्म आप कर रहे थे उसमें जब जब बोर्डम दिखाया, माफी मांगी, कल भी तो ये किया आपने जो आप आज कर रहे हो। कल आपने अपने कामों के लिए किया, आज आप उस इंसान के लिए कर रहे हो। दैट्स द फॉर्मेट यहाँ लिखा ही हुआ है। हाँ ठीक है, कंपनी के लिए कर लो। नहीं, अभी आप 6 मोर लाइंस के लिए लेटर इन द डे करते रहिएगा। अभी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो। यानी सामने स्क्रिप्ट का फॉर्मेट खोलो। हाँ, स्क्रिप्ट का फॉर्मेट खोल देती हूँ। ये है स्क्रिप्ट का फॉर्मेट, जो जो लिख रहे हैं आप इसको रेफर करो। कोई बात नहीं, अनब्लॉकिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो कर लो। इट्स ओके, अगर 3 लाइंस के साथ भी अनब्लॉकिंग हुई है तो इट्स ओके, आप स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो। बाकी के 4 लाइंस के लिए आफ्टर क्लास कर लेना। सबकी स्क्रिप्ट एक जैसी भी, जैसे तो अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये तो फॉरएवर प्रोसेस। आप बस फॉर्मूला को सही तरह से समझो कि कभी भी क्लाइंट्स के एरिया में आपको अनब्लॉकिंग करनी है तो कैसे फॉर्मूला पूरा हुआ सेट होगा। अगर आपको नौकरी के एरिया में आपको अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही, उसकी अनब्लॉकिंग करनी है तो कैसे फॉर्मूला सेट होगा। तो आप पहले फॉर्मूला को पूरी एक सीरीज में करना सीखो, एक चीज के ऊपर, ठीक है। तो उसी को हम into 7 कर रहे हैं, into 7, ताकि हमारा उतना ही ज्यादा उसके अंदर एक्सपर्टीज बढ़ जाए। तो ये बहुत ही टिकी जो आप प्रोसेस कर रहे हैं ना, काफी एक्सटेंसिव प्रोसेस होती है।